हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। 365 डेज करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की बात करेंगे। अभी J&K की हाई कोर्ट की एक सिंगल जज की बेंच ने बहुत अजीब डिसीजन लिया। अजीब क्या, जेन्युइन है। क्योंकि भाई जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में है और जिसको ऑलरेडी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्या वो वहां पे एक बंदे को इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि उसने नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट की थी, वो उस जगह खड़ा नहीं हुआ। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई कोर्ट में अगर किसी भी जगह नेशनल एंथम हो रही है, वो खड़ा नहीं होता तो ये ऑफेंस नहीं है, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं है एंथम की। क्योंकि हो सकता है कोई चीज हो, इंसल्ट ऑनर एक्ट जो था उसके अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया गया, बट इसको मना कर दिया गया। देखिए, कुछ लोगों के ना खड़े होने के कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है वो फिजिकली इल हो, मेंटली इल हो, फिजिकली हैंडीकैप हो, कोई अदर रीजंस हो। तो किसी के ना खड़ा होना कभी भी एक क्राइम नहीं होता। आप नेशन की रिस्पेक्ट करते हैं, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट नेशनल एंथम नहीं है। ऑल दो नेशनल एंथम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्ले करता है और इसको समझना पड़ेगा लोगों को कि आपको चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में तब तक रखनी पड़ेंगी जब तक आप किसी को हार्शली नहीं फॉलो करें। देखिए, नेशनल एंथम हमारी कंट्री में कोई हार्शली फॉलो नहीं करता। नेशनल एंथम को हर बंदा एकदम ईज में लेता है, अरे छोड़ो, होगा नेशनल एंथम ही। बट होगा नेशनल एंथम ही इज अ रॉन्ग वर्ड। नेशनल एंथम आपकी डिग्निटी और आपके प्राइड के लिए बहुत जरूरी है, तो इसको हमें समझ के चलना है। यहाँ पर क्या है, श्रीनगर का एक जजमेंट था जो कश्मीर ने दिया। यहाँ पर क्या था कि नेशनल एंथम को इंसान नहीं खड़ा होता तो उसके लिए क्या था, तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ द नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के थ्रू उसको गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर नेशनल एंथम में खड़े नहीं होते तो वो क्राइम माना जाएगा। एफआईआर कोर्ट में गई थी, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बाद, जम्मू कश्मीर में, है ना। तो आर्मी डे था, सर्जिकल स्ट्राइक थी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने खड़े करने से मना कर दिया। तो फिर इन्होंने कहा कि ये कोई ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस ये होता है कि अगर आप पेनल्टी कब लगा सकते हैं, अगर कोई बंदा नेशनल एंथम कर रहा है उसको गाने से रोको या डिस्टरबेंस क्रिएट करो, ये तो क्राइम है। बट अगर आप खुद नेशनल एंथम को पीसफुली सुन रहे हो बट वहां स्टैंड नहीं हो रहे, तो इसको कहीं ना कहीं क्राइम नहीं माना जाता। तो इसको क्राइम की स्टेटस में डाल देना कहीं ना कहीं गलत है। ये चीज इनको समझनी पड़ेगी। अब ये एक सिंपल सी चीज है, हमारी कंट्री में हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। 11 हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने क्या किया है, हमने पर्सनल डाल दिया, मतलब एक सोशल एस्पेक्ट में डाल दिया। ये पॉलिटिकल राइट हमारे नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं और ये मैंडेशन नहीं है, जरूरी नहीं आप इन्हें फॉलो करें। उसी में लिखा है कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट हमको करनी चाहिए। तो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, ये हमारे लिए है, पहली हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज को बेटा हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। नोबल आइडियाज फ्रीडम फाइटर्स के हमको चेरिश करने हैं। अब यहाँ पर भी कई सारे डिस्प्यूट आते हैं। भाई मान लीजिए एक बंदे को भगत सिंह पसंद है और एक बंदे को गांधी पसंद है, तो क्या है, दोनों लड़ेंगे तो क्रिमिनल ऑफेंस होगा? नहीं, को सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की हर एक बंदे को बचानी है। अब यहाँ पर अगर कोई नेशनल थ्रेट है तो क्राइम है, वरना आप अगर देश के बारे में कोई विरोधी बात भी करते हो कि भाई नरेंद्र मोदी अच्छा कार्य नहीं कर रहे, या योगी अच्छा कार्य नहीं कर रहे, ममता बनर्जी अच्छा कार्य नहीं कर रही, तो ये चीज आप बोल सकते हैं। कंट्री को अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको नेशनल सर्विस में ला सकते हैं डिफेंड के लिए, ये भी आपका राइट है। कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए, डिग्निटी वुमेन की, भाई आप में भाईचारा होना चाहिए, आपस में ना लड़े और महिलाओं का सम्मान करें। रिच हेरिटेज और नेशनल कल्चर को प्रिजर्व करना भी हमारा काम है, ये भी एक चीज है। इसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी हमारा काम है। इसके बाद साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो चीजें हैं इसको याद रखना है। भाई किसी ने कहा घोस्ट होते हैं, आपने कहा होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। घोस्ट नहीं होते, ये भी आपको इंक्वायर करना है। इसके बाद और भी चैलेंज हैं कि कैसे क्या होगा। और हमारी ड्यूटी है कि हम अपने पेरेंट्स, गार्जियन सबकी एजुकेशन पे ध्यान दें, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, और द केस में भी 6 से 14 साल के लोगों को ये करें। पर 86 अमेंडमेंट के बाद ये क्या बन गया, फंडामेंटल राइट। तो हमारे पास इतनी फंडामेंटल ड्यूटीज है। देखिए, आने वाले टाइम पे अगर इसे फंडामेंटल ड्यूटी से हटा दिया जाए, जो आपका पहला फंडामेंटल राइट है, अगर इसको हम हटा दें, इसको हटा दें, इसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज में डाल दें, इन केस हम ये कर देते हैं, फंडामेंटल राइट्स में डाल दें ड्यूटीज से हटाकर, तो ये ऑफेंसिबल क्राइम हो जाएगा। अब देखिए, नेशनल एंथम
डिग्निटी की बात है, नेशनल प्राइड की बात है। अभी आप पे डिपेंड करता है आप नेशन को कितना सपोर्ट करते हैं, कितना देश के लिए रिस्पेक्टफुल है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोगों को वंदे मातरम गाने में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को जनगण मनगढ़ में खड़े होने की प्रॉब्लम है। आपको बता दें हमारे हामिद अंसारी साहब जब तक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रहे, ये कई बार नेशनल एंथम में नहीं खड़े हुए। तो ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये उनका खुद का आउटलुक है कि वो नहीं खड़ा होना चाहते। ऐसे कई आपको पॉलिटिकल लीडर्स मिलेंगे जो नेशनल एंथम में नहीं खड़ा होना चाहते, वो बैठे रहते हैं। तो ये क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि उन्होंने अभी इंडिया को पूरी तरह से अपने नेशन की तरह इनेक्ट नहीं किया। अगर करते तो वो प्रोबेबली खड़े होते। तो आप इसको डिसरेस्पेक्ट नहीं मान सकते, ये चीज समझनी। नॉन इन्फोर्सेबल नॉन जस्टिसेबल है, जाहिर सी बात है। इसके लिए आपको कोई क्राइम नहीं हो सकता, आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, आप इसके लिए किसी को कुछ कह नहीं सकते, इसको लीगली आप फॉलो भी नहीं करा सकते जैसे ड्यूटीज को राइट्स को कराते हैं। तो जाहिर सी बात है इसको कराना मुश्किल है। तो ये चीज है, J&K ने ये चीज बोली है, फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट में जाता है, नेक्स्ट जज की बेंच बैठती है और इसको अगर एक लीगल राइट की तरह दे देती है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है अगर आप नहीं खड़े होते। जैसे पहले क्या था कि ओपन में ही नेशनल एंथम होनी चाहिए, फिर मूवी थिएटर्स में भी कंपल्सन कर दिया गया, क्लोज प्लेस में भी की जा सकती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं फ्यूचर क्या होगा। अभी तो यही है, आपके लिए क्वेश्चन है, आप खुद ही जज करिए कि क्या नेशनल एंथम को नेशनल डिग्निटी के साथ अगर कोई इसके डिसरिस्पेक्ट करता है तो इसको क्राइम माना जाना चाहिए कि नहीं। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और बताइए ड्यूटीज से इसे राइट्स में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। आप इंस्टाग्राम पे आकर मेरे को जवाब दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिए। बट डिसलाइक करने के बाद प्लीज इंस्टाग्राम पे आके मुझे बताइए आपने डिसलाइक क्यों किया। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।